प्रयागराज, जिसका पहले इलाहाबाद नाम था, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख नगर है। यह प्रयागराज जिले का मुख्यालय है और हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी। आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ प्रयागराज का टूर प्लान शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें आप यह जान पाएंगे कि अगर आप प्रयागराज एक दिन में घूमना चाहते हैं तो कैसे और कहां कहां जाना चाहिए। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो लाइफ में। आज की यात्रा की शुरुआत मैं रेलवे स्टेशन से कर रही हूँ। जैसा कि ये टूर एक दिन का होने वाला है, तो आप देश के किसी भी जिले से यहाँ आ जाएं और यहाँ आते ही आपको बहुत सारी गाड़ियाँ पार्किंग में मिल जाएगी। पर अगर आप कम बजट में घूमना चाहते हैं तो यहाँ से ऑटो दिन भर के लिए बुक कर ले, वो आपको सारे दर्शनीय स्थान घुमा कर वापस यहीं ले आएंगे। अगर आपके पास सामान ज्यादा है तो लगेज को आप क्लॉक रूम में जमा कर सकते हैं, जो कि रेलवे स्टेशन पे ही मिल जाएगी, या दिन भर के लिए आप IRCTC का रिटायरी रूम भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, जिसका चार्जेस भी नॉमिनल होता है। प्रयागराज जिले का सबसे प्रमुख दर्शनीय स्थल है त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का संगम होता है और इस नदी में नहाए बिना यहाँ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो एक जोड़े कपड़े अपने साथ जरूर रखें, जो आप स्नान करने के बाद चेंज कर सके। तो सबसे पहले आप त्रिवेणी संगम आ जाएं और यहाँ आपको फूल दीपक भी मिल जाएंगे, जो आप गंगा जी की आरती के लिए ले सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से नाव की सवारी तय करनी होगी। अगर आप लोग ज्यादा लोग हैं तो एक पूरा नाव आप लोग बुक कर सकते हैं, या कम लोग हैं तो शेयरिंग पे भी जा सकते हैं। नाव का यहाँ कोई फिक्स रेट नहीं है, सभी अपने अपने अकॉर्डिंग प्राइस बोलते हैं, बट आप अपने अकॉर्डिंग जितना कम से कम हो सके करवा के जा सकते हैं। जैसे हम लोगों से उन्होंने 200 रुपये पर हेड लिया था और हम लोग 8 लोग थे, तो 1600 रुपये में हमने पूरी नाव बुक कर ली थी, जो हमें संगम तक ले गई और फिर स्नान करने के बाद वापस ले आई घाट पे। त्रिवेणी संगम हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। नदी में आपको बहुत सारे कबूतर देखने को मिलेंगे, जिसे खिलाने के लिए आपको दाना 10 या 20 रुपए में मिल जाएंगे और इन्हें खिलाते हुए आप संगम तक जा सकते हैं, जहां आपको स्नान करना है। यही वो जगह है जहां चारों तरफ से नावों को बांधकर स्नान करने का जगह बनाया गया है। स्नान करने के बाद आप संगम नदी में फूल और दीपक की आरती कर सकते हैं, अगर आपने आते वक्त ये ले लिया है तो। और यहाँ से आप गंगा जल भी अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे हमने ये ले लिया था। अगर आप यूपी के किसी दूसरे तीर्थ स्थल पे आ रहे हैं, जैसे वाराणसी, मथुरा, वृंदावन या अयोध्या का राम मंदिर, तो उसी दौरान आप प्रयागराज की ये यात्रा भी कर सकते हैं, जो एक दिन में लगभग पूरी हो जाएगी। संगम नदी के तट पे ही ये इलाहाबाद फोर्ट है, जो कि एक हिस्टोरिकल प्लेस है और ये बहुत ही बड़े आकार में आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर पातालपुरी मंदिर और अच्छे वट है, जिसके दर्शन भी हमें जरूर करने चाहिए। तो आइए अभी चलते हैं पातालपुरी मंदिर। ये है पातालपुरी मंदिर, जिसके अंदर बहुत सारी देवी देवताएं विराजमान हैं। अगर आप इसका डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने प्रयागराज टूर का 2 वीडियो डिटेल्स में डाला है, सो आप एक बार जाके जरूर चेक करें। पातालपुरी मंदिर से बाहर आते ही आपको अच्छे वट देखने को मिलेंगे, जो कि एक बरसों पुराना वट का पेड़ है और इसका हमारे सनातन धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो आप इसके भी दर्शन करें, परिक्रमा करें और फिर निकल जाएं अपने अगले दर्शनीय स्थान के लिए। ये ऑटो हमने रेलवे स्टेशन से ही बुक किया था, जिसका चार्जेस उन्होंने हमसे लिया था 1000 रुपये, जो सुबह 8 बजे हमें रेलवे स्टेशन से लेके निकली थी और लगभग 3 बजे तक उन्होंने हमें रेलवे स्टेशन वापस ले गए थे। त्रिवेणी संगम, अच्छे वट और पातालपुरी मंदिर के बाद आप आ जाएं बड़े हनुमान जी का मंदिर। यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा लेटे हुए आपको देखने को मिलेगी और ऐसा माना जाता है कि त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद इनके दर्शन जरूर करने चाहिए, अन्यथा आपकी यात्रा जो है वो अधूरी रह जाएगी। सो आप यहाँ भी जरूर आएं और इनके दर्शन के साथ साथ यहाँ के आसपास के छोटे मंदिरों में भी जरूर जाएं, जैसे ये श्री राम जानकी जी का मंदिर है और एक बरगद का पेड़ है, जिसके नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाने के लिए हर मंगलवार और शनिवार को भक्तों की भीड़ बहुत मात्रा में देखने को मिलेगी।
हनुमान जी के दर्शन के बाद हम आ गए हैं श्री आदि शंकर विमान मंडलम। शंकर विमान मंडलम 130 फीट ऊंचा द्रविड़ शैली में बनी एक मंदिर है, जिसका निर्माण कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य चंद्रशेखर सरस्वती के पहल पर बनाई गई थी। सन 1986 में शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती इनका उद्घाटन किए थे। 16 विशाल खम्भों पर बना 3 मंजिला ये मंदिर देवी कामाक्षी, भगवान बालाजी, कुमारिल भट्ट, जगत गुरु शंकराचार्य के मूर्ति के अलावा 108 शिवलिंग स्थापित है और यहाँ से त्रिवेणी संगम का घाट भी दिखाई देता है। आदि शंकर विमान मंडलम के बाद आप वापस से ऑटो ले लें और उसके बाद आप आ जाए माँ आलोप शंकरी देवी, जो कि एक शक्तिपीठ मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि माँ सती के दाहिने हाथ का हिस्सा यहाँ गिरा था, जो कि गिरते ही विलुप्त हो गया था। आलोप शंकरी देवी के नाम से विख्यात इस मंदिर में लाल चुनरी में लिपटे एक पालने की पूजन और दर्शन होता है। अगर आप प्रयागराज के मुख्य दर्शनीय स्थलों को देखना चाहते हैं तो इसके लिए एक दिन पर्याप्त है और मैंने जो टूर प्लान दिया है इसके अकॉर्डिंग आप इसे कर सकते हैं। आलोप शंकरी मंदिर के बाद आप चले जाएं नवग्रह मंदिर, जिसका टाइमिंग है सुबह 7 से 12 और शाम को 4 से 9। इस दौरान ही आप मंदिर के अंदर जा पाएंगे, अन्यथा आपको बाहर से ही मंदिर के दर्शन करने पड़ेंगे। जैसा हम लोग 12 बजे के बाद गए थे तो हमने बाहर से ही मंदिर का दर्शन किया था, लेकिन ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, सो आपको यहाँ एक बार जरूर जाना चाहिए। प्रयागराज की ये एक दिन की जो यात्रा हमने की थी उसका कुल खर्च 500 रुपये आया था, जिसमें 150 रुपये ऑटो का भाड़ा, 200 रुपये नाव का खर्च था, 50 रुपये में हमने नाश्ता किया था, जिसमें 30 रुपये प्लेट कचौड़ी सब्जी मिला था, 10 रुपये का जलेबी और 10 रुपये का चाय पी थी हमने, और 100 रुपये तक आपको थाली मिल जाएगी, जिसमें 2 तरह की सब्जी, दाल, चावल, अचार, पापड़ सब कुछ मिल जाएगा। तो कुल खर्च 500 रुपये इसका एक दिन का होता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, खुसरो बाग। ये प्रयागराज जंक्शन की बिल्कुल नज़दीक में है, सो यहाँ भी आप जा सकते हैं। इसका कोई एंट्री चार्ज नहीं है और ये सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुली रहती है। खुसरो बाग एक विशाल ऐतिहासिक बाग है, जहाँ जहांगीर के बेटे खुसरो और सुल्तान बेगम के मकबरे स्थित हैं और ये भी प्रयागराज की वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है, सो यहाँ भी आप जरूर आएं। प्रयागराज की ये न्यू यमुना ब्रिज भी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला एक केंद्र है, जो यमुना नदी के ऊपर बनाया गया है। इसे हमने प्रयागराज जंक्शन से प्रयागराज चिउकी जाते हुए रास्ते में ही देखा था। ये काफी खूबसूरत लगती है और काफी बड़ा है ये, तो यहाँ भी आप आ सकते हैं। इन सब के अलावा अगर आपके पास समय है या फिर आप 2 या 3 दिन का टूर प्लान कर रहे हैं तो आप आनंद भवन, चंद्रशेखर आजाद पार्क, कंपनी गार्डन, इलाहाबाद म्यूजियम, कल्याणी देवी टेम्पल, श्री माँ ललिता देवी टेम्पल भी जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने ज़्यादातर धार्मिक स्थलों को दिखाया है, जिसका कोई एंट्री चार्ज नहीं है और एक दिन का जो एस्टिमेट खर्च आएगा वो भी मैंने बता दिया है, जिसमें पूजा का खर्च नहीं है। वो आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है कि आप भगवान को कितना चढ़ाते हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। इसके अलावा अगर किसी भी तरह की जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।